हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ पोयम अमांडा को, जिसे लिखा है रॉबिन मैकमो-क्लेन ने। ऑस्ट्रेलियन पोइटेस थी जिनका जन्म हुआ था 28 फरवरी 1936 को। इस पोयम के अंदर उन्होंने जो बताया है वो ये कि कभी कभी पेरेंट्स का ज़रूरत से ज़्यादा नेगिंग बिहेवियर किस तरीके से बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देता है। और जनरली ये सिचुएशन होती है टीनेजर बच्चों के साथ, तो उस चीज़ को उन्होंने इस पोयम के अंदर बताने की कोशिश की है। अमांडा नाम की एक लड़की है जिसे बार बार उसकी मम्मा टोक रही है अलग अलग चीज़ों के लिए, और बच्ची बार बार अपनी इमेजिनेशन की एक अलग ही दुनिया में जा रही है। इस चीज़ को भी पोयम के अंदर बताया गया है, तो देखिएगा पोयम को। डोंट बाइट योर नेल्स, नाखून मत चबाओ अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स, कंधे लटका करके क्यों बैठी हो। हंच यानी कंधे लटकाना। डोंट हंच योर शोल्डर्स, कंधे मत लटकाओ या कंधे झुका करके मत बैठो अमांडा। हंच यानी कंधे लटकाना। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, अब ये आलसीपन या इनएक्टिव जो तरीका है ना तुम्हारा, इसे छोड़ो। लेजीनेस को छोड़ो। सिट अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी बैठो। स्लाउचिंग या आलसी अंदाज में रहना, ये आलसीपन छोड़ो और सीधी बैठो अमांडा। अब नेक्स्ट स्टेंजा में ब्रैकेट के अंदर अमांडा की इमेजिनेशन को बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। देयर इज़ अ लैंग्विड एमरोल्ड सी, अब वो क्या कल्पना कर रही है, हरा एमरोल्ड के कलर का। एमरोल्ड पन्ना, पन्ना एक स्टोन होता है, प्रीशियस स्टोन। बोल रहा है एमरोल्ड के कलर का आकर्षक पानी है, शांत। लैंग्विड यानी बिल्कुल शांतिपूर्ण, काम। पानी है समुद्र का। वेहर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और इस समुद्र की एकमात्र निवासी कौन बन जाए, मैं बन जाऊं। इज मी अ मरमेड, खुद को वो क्या कह रही है, मरमेड, जल परी। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि धीरे धीरे पानी के प्रवाह के साथ मूव करती जाए। ऐसी लाइफ हो जाए वो ज़्यादा बढ़िया है इस रोक टोक से। तो अब मम्मा ने उसे टोका है नाखूनों के लिए, कंधों के लिए, आलसी बिहेवियर के लिए, तो वो एक अलग ही दुनिया में कि इससे तो अच्छा है पानी में पड़ी रहूं मरमेड बन करके और सरकती रहूं पानी के मूवमेंट के साथ। नेक्स्ट अब वापस से उसकी मम्मा का या पेरेंट जो भी है उनका कमेंट देखिए। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, होमवर्क फिनिश किया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम, रूम ठीक किया कि नहीं। टाइडी यानी व्यवस्थित करना, तुमने रूम टाइडी किया, व्यवस्थित कर दिया सब कुछ। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मुझे लगता है मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए भी कहा था अमांडा। यानी कि ये काम किए भी या ऐसे ही आलसियों की तरह घूम रही हो ना, होमवर्क किया कि नहीं, कमरा साफ किया कि नहीं, जूते साफ किए कि नहीं, ये सब काम किए या ऐसे ही आलसी बनी हुई हो। इस पर वापस से अमांडा को गुस्सा आता है। वो मम्मी को तो रिप्लाई नहीं दे रही है, बट हर इमेजिनेशन इज़ वर्किंग। वो क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फन, अच्छा होता अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गली में भटकती रहूं। रोमिंग यानी भटकना, गलियों में भटकती रहूं एक अनाथ बन करके, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और जो मुलायम सी मिट्टी है ना उस पर डिज़ाइनें बनाती रहूं। विद माई हश्ड बेयर फीट, मेरे अतिहीन और नंगे पाँवों से मैं क्या करती रहूं, बैठी बैठी डिज़ाइन बनाती रहूं। बच्चों की हैबिट होती है धूल मिट्टी में खेलना, उन्हें पसंद आता है, और उस पर अलग अलग निशान बनाना या पैटर्न्स डिज़ाइंस बनाना भी। तो इसलिए पोइट बोल रही है, इमेजिनेशन बता रही है लड़की की, और कह रही है इससे तो अच्छा मिट्टी में अपने पाँवों से डिज़ाइन बनाऊं। द साइलेंस इज़ गोल्डन, कितनी शांति भरी जिंदगी होती है, शांति ही सबसे प्यारी होती है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और स्वतंत्रता सबसे मधुर। यानी कि वो शांति से जीना चाहती है, बार बार की इस रोक टोक से वो परेशान हो चुकी है और फ्री रहना चाहती है, यानी कि पेरेंट्स के बंधन से वो जैसे तो मुक्त होना चाहती है। अब आगे देखिए, फिर जो पेरेंट है वो टोकते हैं उससे, डोंट ईट दैट चॉकलेट, चॉकलेट क्यों खाई अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने, तुम्हें मुहासे होने लगे, याद है या नहीं याद है। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने यानी मुहासे। एक्ने का क्या मतलब है, मुहासों से है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, तो अमांडा इधर उधर देखने लगती है, तो मदर उसे फिर टोकती है, इधर उधर क्यों देख रही हो, मेरी तरफ देखो। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, मेरी तरफ देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरी ओर देखो, अमांडा माँ उसे टोकती है। तो नेक्स्ट अमांडा की इमेजिनेशन फिर वर्क करती है, और वो क्या सोचती है कि इससे तो अच्छा होता मैं रपंजल होती। रपंजल कौन है, एक फेरी प्रिंसेस थी जर्मनी की, जिसे कि एक विच ने कैद कर लिया था।
तो वो सोच रही है कि वो कैद खाने में पड़ी हुई जो रपंजल थी ना, मैं तो वैसी होती तो बढ़िया रहता, कम से कम किसी की रोका टोकी तो नहीं होती, आराम से अपने फ्री सोती खाती पीती और पड़ी रहती उस हाई टावर में। आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, रपंजल बन जाती, कोई चिंता ना होती। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, उस किले में पड़ा हुआ जो जीवन होता ना, वो कैसा होता? ट्रैंक्विल, शांत, शांत होता उस किले में मेरा जीवन। ट्रैंक्विल यानी शांत, एंड रेयर और बिल्कुल अलग हटके होता, दुर्लभ। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, रपंजल क्या करा था? रपंजल ने अपने बालों को नीचे लटका दिया था कि हाई टावर की खिड़की से, जिससे कि उसका लवर ऊपर आ सका था। तो अमांडा बोलती है कि मैं तो अपने बाल भी नीचे नहीं लटकाऊंगी कि कोई मनुष्य ऊपर आ सके, यानी कि वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है अपने पेरेंट्स के इस नेगिंग बिहेवियर से कि वो चाहती ही नहीं है कि उसे कोई भी ह्यूमन कांटेक्ट मिले, वो तो हाई टावर में कैद होकर के पड़ी रहना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, फिर मम्मा उसे फिर से डांटती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, अब ये मुंह लटका करके क्यों बैठी हुई हो? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, इतनी मूडी क्यों हो तुम? हमेशा ही ऐसा ही मूड रहता है तुम्हारा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू, कोई देखे तो क्या सोचेगा कि मैं तुम्हें नैग करती रहती हूँ, परेशान करती रहती हूँ, रोक टोक करती रहती हूँ अमांडा। मदर फिर बोलती है। यहाँ पर हमारी पोयम कंप्लीट होती है। पोयम से रिलेटेड एक खास चीज़ जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी वो क्या है? पोयम का फर्स्ट स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा, फिफ्थ स्टेंजा और सेवन्थ स्टेंजा, चारों स्टेंजा के अंदर जो पोयम में राइम स्कीम है वो सेम है। पोयम में लास्ट वर्ड अमांडा है, तो एक तरह से पोयम में रेपिटिशन है इस अमांडा शब्द का हर लाइन के अंदर, और हर स्टेंजा 3-3 लाइन का है। 1, 3, 5 और 7 3 लाइन का है। उसके बाद 2, 4, 6 ये भी 3-3 लाइन का है, हालांकि 2, 4 और 6 में राइम स्कीम अलग है, 1, 3, 5, 7 जैसी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 2, 4, 6 में हर स्टेंजा में राइम स्कीम अलग है और तीनों लाइंस एक दूसरे के साथ राइम कर रही है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं, जैसे कि सेकंड स्टेंजा के अंदर लास्ट वर्ड क्या है? सी, मी एंड ब्लिसफुली, तो लास्ट वर्ड में ई का साउंड है। फिर फोर्थ स्टेंजा के अंदर स्ट्रीट, फीट और स्वीट, तो ईट का साउंड है। लास्ट सिक्स्थ स्टेंजा के अंदर केयर, रेयर और हेयर, तो ये भी क्या है? एयर, हेयर सेम साउंड वाले वर्ड हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं पोयम के। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज़, अमांडा की उम्र कब लगभग कितनी होगी? हाउ डू यू नो दिस, और आपको ये कैसे पता चला? तो एक जगह पर पोयम में अमांडा की मदर उसे कहती है, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने एक्नेस को ध्यान रखो, यानी कि अमांडा एक टीन एज तक पहुंच चुकी है, 10 से 14 के बीच की वो लड़की है जिसको कि अब पिंपल्स होने लगे हैं, उसकी उम्र लगभग ये होगी। और इस लाइन से हमें इस बात का एहसास होता है दैट शी इज़ रीचिंग हर टीन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर, आपके अनुसार कौन बातें कर रहा है उससे? उससे बात कर रही है जहाँ तक कि उसके पेरेंट्स में से कोई एक, पर जहाँ तक ये मदर होगी, क्योंकि जनरली मदर्स दिन भर बच्चों के साथ होती है और बच्चों के बिहेवियर में जो भी उन्हें अननेसेसरी दिखता है वो उन्हें अलग अलग तरीके से टोकती रोकती रहती हैं। तो ये होता ही होता है, जनरली माँ बच्चों को रोक टोक करके उनके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट करती है। हालांकि जब ये नेगिंग बिहेवियर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे मेंटली फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, उस चीज़ को पोइटेस ने हमें बताने की कोशिश की है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, वाई आर स्टेंजा 2, 4, 6 गिवन इन पैरेंथेसिस, स्टेंजा 2, 4, 6 पैरेंथेसिस में क्यों है? तो उसका रीज़न ये है कि स्टेंजा 2, 4 और 6 में अमांडा की इमेजिनेशन को बताया गया है, जो कि बार बार हर प्रकार की रोक टोक के बाद वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाती है और उम्मीद करती है कि इस तरीके का जीवन उसे मिल जाए। तो उसकी कल्पना की दुनिया है स्टेंजा 2, 4 और 6 के अंदर। क्वेश्चन 4 देखिएगा, हु इज़ द स्पीकर इन स्टेंजा 2, 4, 6, 2, 4, 6 के स्पीकर अमांडा है।
डू यू थिंक दिस स्पीकर इज लिसनिंग टू द स्पीकर इन स्टेंजा 1357? 1357 का जो स्पीकर है उसको क्या ये स्पीकर सुन रहा है? तो नहीं, अमांडा अपनी माँ की बातों को सुन नहीं रही है शायद, इसीलिए पोयम के अंदर एक जगह पर माँ उसे टोकती है, सीधे मेरी तरफ देखो और मेरी बात सुनो, लुक एट मी स्ट्रेट, सीधे मेरी ओर देखो अमांडा, जब मैं बोल रही हूँ तो मेरी ओर देखो। तो इससे हमें पता चलता है कि वो अपनी माँ की बातों पर ध्यान तक नहीं दे रही है, इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। इज अमांडा एन ऑर्फन? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमांडा अनाथ नहीं है। वाई डज सी से सो? वो क्यों कहती है ऐसा? वो इसलिए कहती है क्योंकि वो परेशान हो चुकी है अपने पेरेंट्स के उस नेगिंग बिहेवियर से, और वो चाहती है उसके पास तो पेरेंट्स ही ना हो, ये ज़्यादा अच्छा है। वो क्या इमेजिन कर रही है, इससे तो एक अनाथ बच्चे का भटकता हुआ जीवन मिल जाए, भले ही वो धक्के खाता रहे, वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके, क्योंकि उसे फ्रीडम चाहिए, वो मिल नहीं पा रही है उसे। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रपंजल? रपंजल की कहानी क्या आपको पता है क्या? बिल्कुल, रपंजल एक जर्मन प्रिंसेस थी जिसके गोल्डन हेयर थे और बहुत लंबे थे। उसे एक हाई टावर में किसी चुड़ैल ने बंद कर दिया था, और इस हाई टावर से वो अपने बालों को नीचे लटका देती थी, जिससे कि उसका लवर ऊपर आया था, और फिर अंत में कहानी के उसे बचा करके लेकर के भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर? लड़की किस चीज़ को पाना चाहती है? लड़की को शांति चाहिए, वो कहती है साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट, तो उसे शांति चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। व्हाट डज दिस पोयम टेल यू अबाउट? ये पोयम अमांडा के बारे में आपको क्या बता रही है? तो ये पोयम अमांडा के बारे में हमें ये जानकारी दे रही है कि वो 10 से 14 साल की एक एडोलिसेंस को प्राप्त करती हुई लड़की है, और जो कि ये जो एज होती है, इस एज में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा रहते हैं बच्चों के, और इमोशनली भी वो बहुत वीक रहते हैं। तो उस फेज़ को भी बताने की कोशिश की गई है पोयम के जरिए कि अमांडा बार बार की रोक टोक से परेशान हो चुकी है अपनी माँ की, और फ्रस्ट्रेट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो चाहती ही नहीं है कि उसके पास पेरेंट्स हो, उसे तो एक साइलेंट और पीसफुल लाइफ चाहिए। रीड द लास्ट स्टेंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक अमांडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? आपको लगता है कि अमांडा सल्किंग है, मूडी है? लास्ट स्टेंजा में पोयम के बताया गया है कि तुम्हें सल्की और मूडी रहती है, उसकी माँ उससे कहती है। हालांकि हमें नहीं लगता कि अमांडा ऐसी है। आई थिंक वो अपने फ्रेंड्स के बीच में बिल्कुल फ्री माइंड रहती होगी, पर पेरेंट्स की बार बार की रोक टोक के कारण वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा सल्की और मूडी हो गई है, और अपने रियल सेल्फ में वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मेंटल फ्रस्ट्रेशन मिल रही है इस बार बार की रोक टोक से। शायद इस कारण से ऐसा है। यहाँ पर हमारे पोयम के क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।